हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना मुद्गल। तो जैसा कि अब आपके पास सीटेट पास करने के लिए बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में आपको क्या रणनीति के साथ, क्या ट्रिक और टिप्स के साथ अपनी स्टडी करनी है, तो इस पर आपको पहली वीडियो मिल चुकी है और उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी ने उसको देखा होगा। जिसने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। तो आज आपके सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास में हम कुछ और भी आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं कि इनको आपको अवश्य पढ़ना है, क्लियर करना है। और ऐसे ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती है। साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी की क्लास और प्रैक्टिस भी चैनल पर कराई जा रही है, तो आप उन्हें भी अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। और हमारा एक और सेकंड चैनल है वंदना अकेडमी, तो वहां आपको फुल प्रिपरेशन की वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के और भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा फिर टॉपिक है कि अब आपको लास्ट मंथ में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको अपने टैग वर्ड्स, ठीक है, टैग वर्ड्स अवश्य सीखने हैं। अगर आप टैग वर्ड्स नहीं सीखते हो तो फिर आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है। तो टैग वर्ड्स आपको अवश्य सीखने हैं। और टैग वर्ड्स देखो, कुछ टैग वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो आपके चाहे पेपर फर्स्ट हो और चाहे पेपर सेकंड हो, ठीक है, जैसे कि आपका यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मांडे होते हैं, जैसे केवल है, ही है, भी है, बच्चे को आपको क्लास से बाहर नहीं निकालना है, ये सारी चीजें हैं। और कुछ टैग वर्ड्स आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो सभी सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स आपको अवश्य आने चाहिए, टैग वर्ड्स आपको अवश्य सीखने हैं। और साथ ही साथ आपको कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स भी सीखिएगा, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर आपको ये कीवर्ड्स नहीं आते हैं तो आप प्रश्न सही आते हुए भी उसको गलत करके आते हो, क्योंकि इनका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स पर वीडियो भी आपको दी जा चुकी है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां इन वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। देखो, टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स अगर एक बार आप सीख लेते हो तो आपके जो 75 नंबर पेडागोजी के आते हैं, इन पर आपकी पकड़ बन जाती है। और 75 में से आप 65 नंबर, ठीक है, 65 नंबर बिल्कुल सही कर पाते हो। तो अपनी पेडागोजी को मजबूत करने के लिए टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स आपको अवश्य सीखने ही सीखने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सीटेट पास हो आपका और इस लास्ट टाइम, इन टैग वर्ड्स को सीख करके, ठीक है, टैग वर्ड्स सीखिएगा, कीवर्ड्स सीखिएगा, इनको निकालना सीखिएगा कि नेगेटिव कौन से है, पॉजिटिव कौन से है, कीवर्ड्स का क्या अर्थ है। जब भी आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें, देखो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो डेली आपको करनी ही करनी है। आप एक पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो, 2 की कर सकते हो, 3 की कर सकते हो, ठीक है, जितनी आप कर सकते हो। लेकिन एक पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको अवश्य करनी है और इसे टाइम मैनेज के साथ करनी है, मात्र 2 घंटे में ही, ठीक है। 2 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि 2 घंटे में आप पूरा पीवाईक्यू लगाएं, ठीक है। तो आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, लेकिन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जब भी आप करें तो जो भी आपके पेडागोजी के नंबर आते हैं, तो पेडागोजी के प्रश्नों में आपको टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इनको जल्दी से निकालना सीख जाओगे और मात्र आप एक वर्ड से ही, आपको पूरा प्रश्न भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इनको सीख जाते हो तो आप मात्र इन वर्ड्स को देखते ही प्रश्न सही कर लेते हो। फिर बात करते हैं कि जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कुछ बच्चों का मैथ वीक होता है, कुछ साइंस या मैथ के स्टूडेंट होते हैं तो साइंस का टॉपिक क्लियर नहीं होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कोई भी विषय अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो। तो जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जो आपका वीक है, उस सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। आप लगातार 5 दिन इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, ठीक है, सिर्फ इसी सब्जेक्ट के सारे टॉपिक क्लियर करिएगा। और इस सब्जेक्ट की ज्यादा से 5 दिन लगातार आप प्रैक्टिस लगा सकते हो, सुबह शाम दोपहर, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है। इसके बाद फुल फोकस के साथ आपको अवश्य पढ़ना है। देखो क्या होता है कि पढ़ाई के भी कई तरीके होते हैं, तो इसमें एक तरीका है आपका कि आप फुल फोकस के साथ पढ़ते हैं। अब आपके पास समय भी कम है, मात्र 1 महीना है, 1 महीने में भी अब आपका और कम ही समय है, ठीक है।
तो अब आपको फुल फोकस के साथ पढ़ना है, चीजों को समझ के साथ पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। सीटेट में आपका सीबीएसई तो वैसे भी और चीजों को रटने की मनाही है, ठीक है। सीटेट में कोई भी बच्चों को भी नहीं रटाना है आपको, तो आपको स्वयं भी नहीं रटना है। तो फुल फोकस के साथ आप पढ़ाई करिएगा। चाहे देखो 6 घंटे की हमने स्टडी की है, लेकिन इन 6 घंटों में अगर आप फुल फोकस के साथ नहीं पढ़े हो तो आपके बेकार हैं। आप 2 घंटे की पढ़ाई करिएगा लेकिन फुल फोकस के साथ करते हो तो यहाँ आप बेहतर कर पाते हो, ठीक है। और आप हमारे हमने इस चैनल पर तो ज्यादा वीडियो नहीं दिए हैं, लेकिन वंदना अकेडमी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, या फिर आपको जिस यूट्यूब की वीडियो अच्छी लगती है, जिस शिक्षक की वीडियो अच्छी लगती है, तो आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैराथन जो भी आपकी मिलती है, ठीक है, मैराथन क्लास है तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि मैराथन में क्या होता है, देखो मैराथन में आपका फुल रिवीजन ही करवाते हैं। तो मैराथन वही लोग मैराथन लें जिन लोगों ने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने नोट्स बनाए हैं वो मैराथन बिल्कुल भी न देखें, अपने नोट्स से रिवीजन करें। जैसे कि आप सीडीपी की मैराथन देखते हो, वहां आप फुल प्रैक्टिस करते हो, वहां आपका टाइम ज्यादा लगेगा मैराथन में। और वही चीज अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं, आपके पास बुक है, आपके पास जो भी मटेरियल है, आप अपने आप से उसका रिवीजन करते हो तो आपका कम समय में एक बेहतर रिवीजन हो जाता है। तो आप मैराथन भी ले सकते हैं, या फिर आपके नोट्स हैं तो वहां से भी रिवीजन कर सकते हो। अपना सिलेबस अवश्य चेक करना है। ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में बातें कर चुके हैं, तो आप उसे भी अवश्य देखें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अन्यथा चैनल पर अभी 1-2 दिन पुरानी ही वीडियो है, आपको मिल जाएगी। देखो अब क्या है अगला, कि आपको टुकड़ों में या खंडों में पढ़ाई करनी है। इसका अर्थ है कि छोटे छोटे टुकड़े कंप्लीट करिएगा, छोटे छोटे टॉपिक लीजिएगा, तो उन टॉपिकों को आप क्लियर करिएगा। जैसे कि एसएसटी की बात करते हैं, तो एसएसटी में जैसे कि आपकी ज्वालामुखी क्या है, ठीक है, तो आपको ये क्लियर भी होना चाहिए। प्रैक्टिस में वहां पढ़ते हो, और आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, वायुमंडल है, तो कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। मैथ के भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में, खंडों में इन चीजों को आप कर सकते हो। सीडीपी की बात करते हैं तो सीडीपी में भी जैसे आपने अगर आज जैसे अकेले जीन प्याजे को लीजिएगा, ठीक है, एक साथ आप तीनों को मत पढ़िएगा। जीन प्याजे को, हल वर्ग, बाल विकास के सिद्धांत, बहुत सारी चीजें होती है, वो एक साथ सारी चीजों को हम मैराथन में पढ़ते हैं, यानी अपना फुल रिवीजन करते हैं। तो जैसे जीन प्याजे को आपने लिया है तो जीन प्याजे को पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है, आपको अपना पूरा कॉन्सेप्ट उनका समझना है। कितनी इन्होंने अवस्थाएं दी है संज्ञानात्मक विकास की, किस अवस्था में कितनी एज का आपका बच्चा है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो आपको मैं सीडीपी की भी, मतलब सीडीपी की भी कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर वीडियो आपको दे सकूं। तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। जीन प्याजे को हल पर और बाइगोस की पर तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी आपको वीडियो देने की, ठीक है। तो जैसे जीन प्याजे को आपने आज दिया है तो जीन प्याजे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। क्लियर करने के बाद आप जीन प्याजे पर ही सिर्फ प्रैक्टिस लगाइएगा, ठीक है। पीओक्यू की एक सॉल्यूशन बुक भी अवश्य ले लीजिएगा। चाहे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब तो आपको अवश्य ही लेनी है। अगर आपने कहीं से कोचिंग ले रखी है तो सिर्फ कोचिंग के भरोसे नहीं रहना है, अपना सिलेबस भी चेक करते रहिएगा। कितना सिलेबस आपका पूर्ण हुआ है, कौन सा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट तो नहीं गया है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो भी आपको सारी दी जा चुकी है कि आपको सीडीपी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और आपको ईवीएस के अंतर्गत क्या पढ़ना है। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी अवश्य पढ़िएगा, और एसएसटी के लिए भी आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। समावेशी शिक्षा है आपकी, आरटी एक्ट 2009 है, एनईपी 2020 है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, दोनों ही पेपरों में पूछे जाते हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आपको क्लियर अवश्य ही करना है। और अपनी पेडागोजी को मजबूत करिएगा। अब पेडागोजी मजबूत कैसे होगी, तो पेडागोजी के सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। जैसे कि हिंदी की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज की पेडागोजी की आपको वीडियो दी जा रही है।
आप उन्हें जा करके देखें। तो सारी जितनी भी पेडागोजी के आपके कॉन्सेप्ट हैं तो उन कॉन्सेप्ट को आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगानी है, और जब भी प्रैक्टिस लगाए तो जो भी पेडागोजी के प्रश्न है तो उनको थोड़ा समझ के साथ पढ़ें कि इस प्रश्न का ये आंसर क्यों है, ये क्यों नहीं है। इसमें बच्चे के अकॉर्डिंग आप सोचना शुरू कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपनी भाषा पर पकड़ बनाइएगा। ठीक है, भाषा पर अगर आप एक बार पकड़ बना लेते हो तो इससे क्या होगा कि देखो आपकी दो भाषाएं होती हैं, दो भाषाओं में आपके गद्यांश पद्यांश से प्रश्न छाटने के लिए आते हैं। तो इसमें आपके 60 नंबर बनते हैं दोनों भाषाओं के मिलाकर के। तो 30 नंबर आपके गद्यांश पद्यांश से, तो 30 में से आप कितना भी आपका एक दो गलत जाएगा फिर भी आप दोनों का मिलाकर के 25 नंबर अवश्य ला सकते हो। और साथ ही साथ पेडागोजी पर भी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, और आप अपनी दोनों लैंग्वेज की थोड़ा ज्यादा सी प्रैक्टिस कर लेते हो कुछ पीवाईक्यू की। ठीक है, अगर आप 10 पीवाईक्यू लगा लेते हो तो मान के चलिएगा कि भाषा यानी आपकी दोनों भाषाओं में 50 से 55 नंबर आसानी से आ जाते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट में फिर आपको सीटेट पास करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है, बल्कि आपके 120 प्लस 130 प्लस अवश्य आते हैं। पूर्ण धैर्य के साथ पढ़िएगा, पूर्ण लगन के साथ पढ़िएगा, और निगेटिविटी अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देनी है इस टाइम कि आपका सीटेट पास नहीं होगा। आपका सीटेट निश्चित ही पास होगा, क्योंकि इससे पहले आपने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर क्षमता है सीटेट पास करने की। ऐसा नहीं है कि आप सीटेट पास नहीं कर सकते हो सकता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो सकता है कि आपने पेडागोजी नहीं पढ़ी हो, जिनका बार बार अनक्लियर हो जाता है, बार बार जो फेल हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं। हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की हो। तो देखो सीटेट कुछ बच्चे ना तो कोई बुक लेते हैं, ना ही कहीं से कोचिंग लेते हैं, और ना ही ज्यादा कुछ यहाँ वहां से इतना मटेरियल पढ़ते हैं, यानी टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के साथ पेडागोजी पर पकड़ बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो, और अपनी ठीक है पढ़ाई पर फुल फोकस करिएगा। वीडियो आपको मिलती रहेगी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी वीडियो मिलती रहेगी, साथ ही साथ फुल मोटिवेशन वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। आशा करते हैं वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट में बस कर दिया करें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गई कि क्या हम लाइव आ सकते हैं? आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो? यहाँ सिर्फ हम अपनी बात कहते हैं, लाइव में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो, अपनी बात पूछ सकते हो। तो कितने बजे का टाइम और किस दिन, तो ये आप कमेंट करके हम अवश्य बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।